देखिए ये लाई हूँ मैं चहरी तोड़ के। आज ना मैं सुबह सुबह घास को गई थी, तो फिर मुझे देखिए मैं सोचा मैं ले जाऊँ इनको तोड़ के। तो ये देखिए जी पूरी तरह से अभी ये पक्की नहीं है, बेचते तो है नहीं हम, तो हमारे अपने गुजारे के लिए होती है जी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार फिर से जी मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह से। सुबह सुबह हम आ गए थे इधर घास के लिए। मैं तो आ गई थी यानी कि 5:30 बजे। तो जो मेरे साथ मेरी बहू आई है ये आए थोड़े से लेट, क्योंकि अगर सुबह सुबह घास ले गया तब ठीक होता है, नहीं तो फिर तो शाम के लिए तो इतना सूखा हो जाता है ये ना कि फिर तो निकाला ही नहीं जाता है। तो मौसम हो गया है ऐसा साफ़, बिल्कुल साफ़ है मौसम, पानी का कहीं नाम भी नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं है। अब हमारे को धीरे धीरे ऐसी टेंशन हो रही है। गाय को हरा चारा रखा है लगा के, तो गाय ना सूखा घास खाया नहीं रही है। तो इतना घास हमने कहाँ से निकालना है हरा। अगर बारिश हो जाती ना तो अच्छा हो जाना था, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। तो यहाँ पर है ना हमारा घास फंस गया है, तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे हम। देखते हैं डिम्पल रानी निकालती है या कैसे ऐसे निकलता है हमारा घास। तो ठीक है जी, हम ना ऊपर से इसको निकाल देते हैं। ये देखिए जी ये हमने घास निकाल दिया है, और ये है जी मेरे साथ मेरी बहू यानी कि मेरे जेठ की बहू। तो हमारा ना यहाँ ऊपर जैसे घास फंस गया है, तो ये जा रही है अब डिम्पल रानी। देखते हैं अब कैसे से निकालते हैं इस घास को। ये चल पड़ी जी, फिसली ना थियो। जी डिम्पल रानी से तो चढ़ा नहीं जा रहा, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। तो थैंक यू आंटी जी, वेलकम जी। जी सही सलामत आ गई है जी। ये मेरा घास हो गया रेडी, ये किल्टे के ऊपर मैंने घास लगाया है। तो अब जाती हूँ मैं डिम्पल रानी के पास कि वो क्या कर रही है परे जी। तो ये देखिए जी वो कुछ गुजाड़ कर रही है, ये कर रही है गुजाड़। एक्चुअली जो ये घास है ना जी ये इधर उधर जाने लगा, तो ये इसका गुजाड़ कर रही है, इसको बांधने का, यानी कि रस्सी नहीं इसने लाई घर से। तो ये देखिए जी इस तरह से ये गुजाड़ कर रही है, जिससे कि घास बांधा जाएगा पूरा और इधर उधर नहीं जाएगा। ओके जी। तो ये देखिए जी ये हमारा इस तरह का व्यू है। आजकल बगीचे में ना बहुत मज़ा आता है। ये देखिए जी ये गुजाड़ कर दिया उसने, दिमागी ये बहुत है। अब इसका घास इधर उधर नहीं जाएगा जी। तो ठीक है जी चलते हैं। हाँ जी हो गया, अब चले जी चले अब। ठीक है जी, तो ठीक है जी चलते हैं हम लोग अब घर की ओर। धूप भी थोड़ी तेज़ हो गई है, टाइम तो हुआ है अभी 8:30 ना, बट फिर भी हमारे यहाँ ना धूप बहुत ज़्यादा लगती है, सुबह लग जाती है। अगर जल्दी नहीं उठे तो बिस्तरे में धूप लग जाती है। तो ये देखिए जी ऊपर हमारा घर है, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जाना है हम लोगों ने, ये घास इतनी चढ़ाई में, चढ़ाई वाला रास्ता है हमारा।
जब हम इस चढ़ाई को चढ़ते ना तब सोचते हम कि ये पशु ना रखने ही नहीं है। तो जब सोचते हैं बगीचे के लिए, भाई बगीचे के लिए ना गोबर चाहिए, तब तो ये सोचते हैं कि भाई डंगर रखने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए जी, दोबारा से काट रही है, क्या काट रही है। ठीक है जी, चलते हैं। ये उठ गई जी अब घर की ओर। किधर चलो डी? हाँ जी, ये चल पड़े जी। ना हम लोग पहुंच गए थे घर में। तो उसके बाद जी फिर हमने किया काम, घर में गए, बच्चों खाना पीना वगैरह। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो आज ना इंद्रदेव ना मेहरबान हो गए हैं। तो ये देखिए जी, अभी यहाँ पे हमारे ऐसी बारिश हो रही है, अभी इस तरह का मौसम है। तो एक प्रकार से राहत मिली। सबसे ज़्यादा आफत होती है आजकल कि जो हरा घास है ना, वो काटने के लिए अच्छा होना जी। क्योंकि बारिश के ना होने से ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। तो लेडीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा आफत होती है यही जी कि घास कहाँ से लाना है। तो अगर बारिश हुई तो सब अच्छा होता है जी, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए जी, ये वाला पानी ना हमारे छत से आता है जी। क्योंकि ये देखिए इधर को हमारा ना ये 2 खत्ते छत के बने हुए। तो कुछ देर के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों का जो हमारे घर के पीछे का व्यू है, वहाँ से दिखाती हूँ कि वहाँ किस तरह का है। तो ठीक है जी मैं चल पड़ी हूँ हरे घास के लिए। तो ये है जी मौसम बारिश के बाद का, थोड़ा साफ दिख रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी। तो मैं दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे मेरे चाची जी है जो कि क्या कर रहे हैं जी, जौ मान रहे हैं जी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से कि पहाड़ की लेडीज़ें कितना काम करती है और कैसे करती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से जी। वो देखिए जी, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए जी, इस तरह से जौ को निकाल रहे हैं। पहले पता क्या होता था, पहले ज़माने में ना बैल होते थे। तो फिर यहाँ पे ना ये जो सारा है, इसको पता अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खड़ बोलते हैं जी। तो इसको ना मिट्टी से लिपाई करके बहुत अच्छा बनाया जाता था। तो अब तो कहाँ है जी, इधर को भी और ये वाला भी। तो डंगर के साथ होती थी जी जौ की, क्या करते थे, खड़ निकालते थे। खड़ निकालते, मैं चाची जी से पूछूंगी कि कैसे कैसे करते थे, बताओ जी। किस किस को रहते छोड़ते थे, फिर डंडे से मारते थे, बड़े बड़े डंडे पे, फिर करते साफ उतराने में। ये देखो कैसे थे। अब तो कम होते हैं ना, अब तो थोड़ा थोड़ा नया पैर होता था, बहुत ज्यादा। तो ये नहीं होते थे हाथ से, तो इसलिए फिर डंगर से ही करते थे। तो अभी इस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये वाले इन्होंने कर दिए साफ। हाथ में हो गया तो मत। फिर ये जो होते हैं इसके ना जी, इसको पता क्या बोलते हैं हमारे, किश। मेरे को तो इनसे एलर्जी हो जाती है, मेरे को तो डर ही लगता है इनको छूने से भी। एलर्जी। और इधर को जो बाजवा, यहाँ देखो कितना सुंदर सा पेड़ है जी, फ्लावरिंग देखो कितनी अच्छी है उसमें जी। ये है कुई जी, कुई का ये जो पेड़ है जी, ये हमारे खुड़ीजल महाराज जी का है, देवते का स्थान है यहाँ पे जी। तो जो ये पेड़ है ये है जी, इसको बोलते हैं हमारे ककड़ा, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें। तो ये देखिए जी, इधर को घास होते रखी हुई, पहले के ज़माने के बने हुए हैं, आजकल तो कहाँ बनाते जी। तो ये है जी ऊपर को पीछे का व्यू, बारिश के बाद का मौसम है जी ये। तो ये देखिए जी,
मुझे जाना है यहाँ से आगे जी घास के लिए, यहाँ से आगे जाना मुझे घास के लिए। ये देखिए जी मटर के क्या हाल हो गए हैं। इस बारी तो हमने मटर की बिजाई अच्छी तरह से की थी, बीज भी इतना महंगा लगाया था ना, तो सारा कल्याण हो गया जी। सारी माया भगवान की है जी, जो भगवान ने करना है वही होता है। इंसान क्या कर सकता है, इंसान के हाथों में ना कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखिए जी एप्पल 4 लगे हैं एक जगह पे। ये देखिए जी साइज अभी इतना हो गया है। तो ये देखिए जी मुझे निकालना है ये वाला घास, क्योंकि ये बाद में ना सूखा हो जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है जिसको निकालने का। और जो ये वाला घास है ना जी, इसका ना बीज पड़ता है, ये बहुत गंदा होता है। हमारे पता है इसको क्या बोलते हैं, हमारे बोलते हैं इसको जिमलोरा। किस किस के क्या क्या होता है, क्या बोलते हैं, मुझे ना कमेंट करके बताना जी कि आपके क्या बोलते हैं। और जी मैं पहुंच गई हूँ बगीचे में। तो मुझे निकालना है अब ये वाला घास, जो ये ले जाऊंगी निकाल के, क्योंकि क्या है कि ये ना फिर सूखे हो जाते हैं। जितना ज़्यादा रखूँगी मैं फिर उतने फिर ख़राब हो जाते हैं। तो कर लेती हूँ मैं ये काम जी। क्या है कि मुझे ना आपको कुछ बताना था, मेरे ना व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली क्या मैं थोड़ी बिगनर हूँ, मुझे पता भी नहीं है, ज़्यादा सीख रही हूँ। तो यूट्यूब छोड़ दूँ, क्या करूँ मैं? तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि करूँ मैं आगे ये काम कि नहीं करूँ। तो ठीक है मैं ये काम कर लेती हूँ अभी घास निकालने का, तो उसके बाद आपसे बात करती हूँ जी। जी मैंने निकाल दिया घास, थोड़ा सा ही निकाला, ज़्यादा नहीं निकाला है, 4-5 पूले निकाले हैं। तो अगर मैं एक बार रखूँगी निकाल के ना, तो कल से परे मेरे को हो जानी मुश्किल। तो मैं उठ जाती हूँ, चलते चलते बात करती हूँ। तो क्या है कि मेरे ब्लॉग में ना आपको गांव की ज़िंदगी मिलेगी देखने के लिए। तो गांव की रहने वाली हूँ, तो गांव की मिलेगी। तो इधर उधर जाना तो रोज़ होता नहीं है, कभी कभी जाते हैं। तो अब जाके मुझे करना है वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं जी कर देना चैनल को सब्सक्राइब, अगर दिल में इच्छा हो तो। हैदराबाद ज़बरदस्ती तो मैं बोलती भी नहीं हूँ कि कर दो ज़बरदस्ती, ये आपकी इच्छा है। मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सभी का सपोर्ट होगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो मैं पीछे की ओर ही जाऊँगी। तो ठीक है जी, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।